हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने अपने कामों में खूब अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। सुबह के 7 बज रहे हैं फ्रेंड, और मेरे सारे घर के काम, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है और केवल अब पढ़ने का काम बाकी रह गया है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को आज सवेरे के मैं अपना टाइमिंग दिखाऊं पढ़ाई करने का। तो सवेरे के 7 बज चुके हैं और मेरे सारे काम मतलब कि ऑलमोस्ट हो चुके हैं, केवल बर्तन वगैरह और कुछ कुछ काम बाकी रह गए हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना 1 घंटा मैं अपना पढ़ाई में दे दूं, और क्योंकि सवेरे पढ़ाई करने से एक अलग ही माइंड फ्रेश हो जाता है। वैसे तो मैं केवल टेबल मेज पर ही आप लोगों को दिखाई देती हूँ, जो भी चल रहा है हमेशा मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, सेल्फ मोटिवेट होने का कोशिश करती रहती हूँ। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि अभी हमारा टीजीटी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था, उसके बाद फिर से नई डेट दिया गया है। तो पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। इसी होप के साथ में पढ़ाई करनी है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि हम अभी स्किप कर दें, है ना। और जब आप पढ़ने के लिए आप उस लेवल तक की आपको पढ़ाई करनी है तो आपको पूरी डेडिकेशन के साथ में लगना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो सिचुएशन, हमको पढ़ाई करनी ही है। तो मेरा मॉर्निंग का वक्त हो चुका है और बस मैं अब पढ़ाई करने के लिए बैठ रही हूँ। कम से कम 2 घंटे तो ज़रूर पढ़ूँगी। और मैंने सोचा कि आज मैं अपना फुल डे व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये मेरा छोटा सा आंगन, और जिसमें कि आ रहे हैं मधुमालती, माय फेवरेट वन। काफ़ी समय से देख रहे थे कि इसमें कब फ्लावर आएंगे, कब फ्लावर आएंगे। और ये देखिए, ये स्टार्टिंग में ना वाइट रहता है और बाद में जैसे जैसे थोड़ा सा पुराना होता जाता है फिर ये वाला कलर हो जाता है। थोड़ा सा पिंक होगा। इसके जो ये पंखुड़ी है, इसके ये पीछे साइड में पहले ये 2 कलर में चेंज होगा, उसके बाद ये पूरा कलर चेंज हो जाएगा। और देखो ब्यूटीफुली कितनी अच्छी तरीके से दिख रहा है। वैसे तो ये घर के बाहर में लगाया जाता है, लेकिन अभी मेरे घर का बाहर अभी बना हुआ नहीं है। तो ये देख सकते हैं, एक पौधा ये है और इसी का दूसरा पौधा ये है। मतलब कि एक ये है और दूसरा ये है। और यहाँ से मैं मनी प्लांट को लेकर जा रही हूँ। अभी मनी प्लांट धीरे धीरे हो रहा है। ये तो करी पत्ता है, पोहा वगैरह में डाल सकते हैं। ये है, अभी हो रहा है धीरे धीरे, ये भी ग्रोइंग एज में है, अभी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। बोलते हैं मनी प्लांट जिसके घर में रहता है पैसा खूब मिलता है। देखते हैं पैसा कितना मिलता है। तो चलिए पढ़ाई कर लेते हैं। अभी धूप आया नहीं है आंगन में, अभी धूप वहाँ तक है, अभी धूप यहाँ तक है। अभी मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। मौसम भी अच्छा चल रहा है, हवा वगैरह चल रहा है अभी, तो मौसम अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना चाहिए। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले या ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। तो फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ में हमें अपने वक्त को बदलना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। व्हाट एवर की लाइफ में क्या चल रहा है, यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे साथ, ये सब तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। नए नए दिन, नए नए न्यूज़ आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं हारना है। और जैसे कि अभी रिसेंटली आजकल की ही न्यूज़ है कि अब कुशीनगर में जो 2018 से जिनको पोस्ट भी मिल गई थी, अब उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि उसमें अब पता चल रहा है, गवर्नमेंट को अब पता चल रहा है, अब वह जागी है कि इतने समय से लोग जो है वह धोखेबाजी से एंट्री कर चुके थे और उनको निकालने का वक्त अब आ चुका है। अब 2018 के बाद से 2025, आप खुद ही कैलकुलेशन कर लीजिए कि इतने सालों तक उन्होंने नौकरी किया और अब उनको बर्खास्त किया जाएगा। वह यूपी गवर्नमेंट, इनका एक्शन पे काफ़ी देर लतीफ़े है। और इससे भी पहले एक और न्यूज़ आई थी कि जो 2011 में जिनका रिजल्ट पेंडिंग था उनको अब नौकरी मिला है। क्या ही रह गया है इतने समय तक, 2011 से लेके अब तक कम से कम 12-13 साल यूं ही वेस्ट चला गया और उनको अब नौकरी दे रहे हैं। कुछ की तो भगवान न भरोसे कि कुछ हो गया हो, किसी के घर में कुछ मतलब कि मृत्यु हो चुकी होगी या किसी की एज निकल चुकी होगी, या हमारे एज के अब बच्चे बड़े होने को हैं। मतलब कि हर तरीके से देखा जाए तो यहाँ का जो यूपी में है गवर्नमेंट का कार्यक्रम ऐसे ही ढीला ढाला लग रहा है। अब जो भी वह कर रही है अपने मन मस्तिष्क में जब उठा तब
जागो तब सवेरा ऐसे ही सिद्धांत लग रहा है अपने ऊपर लागू कर रहे हैं कि हमारी सत्ता, हमारा कार्यभार, हमारा जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, आपने बहुत अच्छे-अच्छे स्कीम्स निकाले जनता के लिए, बहुत अच्छे आपने कार्य भी किए, लेकिन स्टूडेंट लाइफ से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मजाक बना के रख दिया है हमारी लाइफ को। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? हमारे माँ बाप का सपना क्या रहता है? यही रहता है कि हमको सही डायरेक्शन मिले, क्योंकि हम तो अपने पेरेंट्स की हम पीढ़ी है ना, हम अपनी पीढ़ी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने जो आने वाली पीढ़ी है हम उनका कैसे जीवन संवार पाएंगे? हम तो यहाँ अपनी ही किस्मत, अपना ही जो है अपनी किस्मत को ही संवारने में लगे हुए हैं, और पता नहीं वह कब वक्त आएगा, कब हमारा यह समय आएगा। और दोपहर का समय हो चुका है फ्रेंड। मेरे बेटे को हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ है, तो वह भी अपने काम कर रहे हैं। मुगल काल के महान कवि, इस पर प्रोजेक्ट बनाना है, और ऐसी तरह से इसमें कालिदास, बीरबल वगैरह और बहुत सारे मिले हुए हैं इनको। तो हिंदी का अलग मिला है, सारे सब्जेक्ट का अपना अलग अलग प्रोजेक्ट मिला है। वर्किंग मॉडल भी है, 3D मॉडल भी है। अब देखिए मेरे को भी हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पढ़ाई नहीं है वह भी हॉलीडे होमवर्क में दे दिया गया है। यह एक बड़ी चुनौती है। तो मैं हूँ तो सब काम हो जाएगा। और आज दोपहर में बनने वाली है मेरे दही वाले भिंडी की सब्जी। और हमने ये तरबूज लिए थे, हम खेत से ही टूट के, मतलब कि आते हैं बेचने वाले, और केवल यहाँ पर 10 रुपये 20 रुपये में, क्योंकि मिल जाता है पूरा का पूरा, जो बोलना चाहिए बैलगाड़ी, उसमें लेकर आते हैं। और पूरे गांव में, मतलब कि अलग अलग गांव से भी आते हैं, ऐसे अलग गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बहुत ही टेस्टी रहता है फ्रेंड। और इसका मैं अब जो जितने छिलके हैं उसको मैं कट करके निकाल ली हूँ, उसका मैं मुरब्बा बनाऊंगी, जो कि गुलकंद बोलते हैं फ्रेंड्स। उसका भी एक अलग रेसिपी है कि उसके लिए चाशनी तैयार करना होता है, कुछ कलर फूड डालना पड़ता है, बॉईल करके पहले छिलके को उबालना होता है। तो इस तरीके से धूप में, सनलाइट में सुखाकर फिर मुरब्बा बनाया जाता है। वैसे तो पपीते का भी बनता है और ये तरबूज का भी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। आप बनाना शेक पीजिए, मैंगो शेक, तो उसमें भी ऊपर से आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।